Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering as a elective of 5th semester Mechanical Engineering. Subject code as a 22566. Practical number 15. Maintain temperature and feed water control system using models, charts, simulated and videos. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Learning outcomes. After completion of this practical video lecture, you are able to maintain temperature and feed water control system in steam power plant or thermal power plant. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. तो देखते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर सके, उस सिस्टम को हम बोलेंगे कंट्रोल। तो देखते हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ए कंट्रोल सिस्टम इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्स बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट। तो हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स अचीव करना है आउटपुट को कंट्रोल करके। तो इसका हम एक फिगर देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का सिंपल ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। तो जैसे कि इनपुट आता है तो ये कंट्रोल सिस्टम में जाएगा, तो हमें एक डिजायर आउटपुट मिलेगा जो हमने प्रोग्राम किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉयलर देखते हैं, तो हमने इसी कुछ लेक्चर पहले बॉयलर पढ़े थे। तो हाई प्रेशर बॉयलर में इनपुट होता है हमारा स्टीम, इनपुट होता है हमारा फायर। कंबशन चैम्बर में जो भी हम कोल फ्यूल्स इनपुट देंगे, इसका आपस में बर्निंग होगा और साथ में इनपुट होगा हमारा वाटर। जिस वाटर को हमें आउटपुट फॉर्म में स्टीम चाहिए, दैट्स ए आउटपुट। और इसके बीच में जो भी हमारा कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर रहेगा, सुपर हीटेड स्टीम फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्वालिटी होगी, उसे हम बोलेंगे कंट्रोल सिस्टम। तो ये हमारे आउटपुट को एक डिजायर्ड फॉर्म में कंट्रोल। तो लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। से है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो ओपन लूप सिस्टम ऑल्सो रेफर एज ए नॉन फीडबैक सिस्टम। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है? नॉन फीडबैक सिस्टम is a type of continuous control system in which the output has no influence or effect on the control action of the input signal। तो जैसे कि हमने देखा, एक सिंपल डायग्राम देखा था इसके पहले कंट्रोल सिस्टम की। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम में इनपुट आता है तो आउटपुट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं बॉयलर है, तो बॉयलर में इनपुट आएगा फायर, देन आपका कोल, बर्निंग, एयर एक्सेट्रा, और उसका आपस में कंबशन होगा इन सिस्टम के अंदर। और हमें वाटर को क्या करना है? स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टीम इज द आउटपुट ऑफ दिस बॉयलर। तो आउटपुट कैसा आ रहा है, उसके कुछ पैरामीटर्स हमें चेंज करना है या नहीं, इसके बारे में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जस्ट वाटर इनटेक एंड देयर विल बी ए कंबशन इन बॉयलर एंड आउटपुट इज ए स्टीम, दैट इज ए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। पर जब हमें इसी ओपन लूप को जो कि कंट्रोल करना है, मीन्स हमें फीडबैक चाहिए कि आउटपुट हमें ऐसा ही होना चाहिए, और आउटपुट के फीडबैक से हम इनपुट को कंट्रोल करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एज दैट इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट, सो द कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डिजायर आउटपुट। जैसे कि ये डायग्राम है, जो भी हमने इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल बॉयलर में इनपुट आता है फायर, कोल, एयर, और उसका कंट्रोल कंबशन चैम्बर में बर्निंग होता है। बर्निंग होने के बाद हमें वहाँ से वाटर कंबशन चैम्बर में पास होता है, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो हम फीडबैक एलिमेंट से वापस से इनपुट में भेजेंगे। मीन्स वहाँ पे एक डिटेक्टर रहेगा जो हमें बताएगा कि स्टीम का टेम्परेचर कितना है और कितना एग्जॉस्ट गैस रिक्वायर्ड है। तो जब हमें
हाई प्रेशराइज स्टीम मिलेगी, हाई टेम्परेचर स्टीम मिलेगी, तो हमें इनपुट ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इनपुट कांस्टेंट है। तो जैसे ही हमें आउटपुट से सिग्नल मिला तो हमने इनपुट को, फायर को कंट्रोल किया। दैट इज कॉल्ड एज ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, लाइक दैट। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर देखते हैं कि बॉयलर में कौन से टाइप के कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड होते हैं। ऑन ऑफ साइकिलिंग कंट्रोल, कि बॉयलर ऑन करना है, ऑफ करना है, फायरिंग स्टार्ट करनी है, उसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे उसको हम बोलेंगे ऑन ऑफ साइकिलिंग कंट्रोल। देन है हाई फायर एंड लो फायर कंट्रोल, तो इनसाइड में कितना बर्निंग रिक्वायर्ड है उसके वजह से इनपुट कितना देना है, दैट्स कॉल्ड एज ए हाई फायर एंड लो फायर कंट्रोल। मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल, अगर हमारा स्टीम कंटिन्यूअस फॉर्म में जनरेट हो रहा है एट ए लोएस्ट इनपुट, देयर विल बी नॉट रिक्वायर मच मोर इनपुट कोल, तो हम उसको बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल। स्टीम टेम्परेचर एंड फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर, तो बॉयलर में स्टीम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम स्टीम टेम्परेचर मीटर लगाएंगे और फीड वाटर कंट्रोल के लिए फीड वाटर कंट्रोलिंग डिवाइस लगाएंगे। तो ये हमारा बॉयलर का फॉर्म है जिसमें बॉयलर ड्रम है, हमने यहाँ पे बॉयलर ड्रम लिया है जिसमें वाटर और स्टीम का सेपरेशन होता है और जो भी वाटर आता है स्टीम में बचा हुआ उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं फिर से बॉयलर में स्टीम जनरेशन के लिए, और जो स्टीम होती है उसको हम सप्लाई करते हैं सुपर हीटर में, जो हमें हाई प्रेशराइज सुपर हीटेड स्टीम मिलती है जो हम प्राइम मूवर तक पहुँचाते हैं। तो इन बिटवीन अगर स्टीम का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो जो स्टीम यहाँ से इस बॉयलर ड्रम से बाहर निकलेगी उसको हम स्टीम फ्लो ट्रांसमिशन के थ्रू उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। दैट इज ए नथिंग बट द टेम्परेचर सेंसर टू डिटेक्ट द स्टीम टेम्परेचर बिफोर ए सुपर हीट। देन फीड वाटर कंट्रोल, जो वाटर बॉयलर ड्रम में बचेगा सेपरेशन ऑफ स्टीम उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं फिर से स्टीम बनाने के लिए, तो उसमें जो हम फीड वाटर की लेवल आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे वाटर लेवल कंट्रोल लगाएंगे LC एंड FC लगाएंगे फीड वाटर फ्लो कंट्रोल। तो ये वाटर की लेवल कितनी है ये हमें डिटेक्ट करेगा बाय दिस कंट्रोल एलिमेंट LC एंड FC, दैट इज ए स्टीम टेम्परेचर एंड फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम। फीड वाटर कंट्रोल में हमें वाटर की बॉयलर के अंदर कितनी लेवल से ये आइडेंटिफाई होगी, नहीं तो विदाउट फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम से अगर हमने बॉयलर चलाया और हमारा बॉयलर में वाटर ही ना रहा तो बॉयलर के जो एलिमेंट्स है एक्सेस हीट के वजह से बर्न होंगे। तो ये कंट्रोल सिस्टम हमें इस ऑपरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है इन बिटवीन बॉयलर टू फॉर्म ए water level indicator or steam temperature at the various inputs and output circumstances। तो हम ये टेम्परेचर इंडिकेटर बहुत जगह पे लगा सकते हैं जैसे कि इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, प्री हीटर है, इस डिवाइसेस पे वहाँ का टेम्परेचर काउंट करके हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए स्टीम टेम्परेचर एंड फीड वाटर कंट्रोल सिस्टम इन बॉयलर। Now the time is to discuss practical outcome achieved by this video practical lecture as maintain temperature and feed water control system in thermal power plant or steam power plant. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are the map in this practical video lecture. Thank you. Happy learning. Stay online.